गुड मॉर्निंग गाइस। रोजगार समाचार के एपिसोड में मैं आप सबके लिए एक और गुड न्यूज़ लेकर वापस से आ चुका हूं। आपको बताऊंगा रिक्रूटमेंट के संबंधित पूरी डिटेल और आपको बताऊंगा कि परमानेंट जॉब होगी। और आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन मैं इसी एक ही वीडियो में दे दूंगा। यानी आपको फॉर्म कब से भरना है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, फीस कितनी होगी, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने टाइप की वैकेंसीज है, भर्ती का प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम्स कैसे कैसे होंगे, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा, पूरी डिटेल मैं आपको इसी में दे दूंगा। जैसा कि आपको पता है, गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज़ रिगार्डिंग टू द जॉब अपडेट्स आती रहे एंड फ्री में क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकें। आने वाले पेपर जैसे पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्ज़ाम, एफसीआई, इसके साथ में पंजाब पटवारी, चाहे वो आने वाली मंडी बोर्ड की बात करें, इसके बाद में इंक्लूडिंग एसएससी एंड रेलवेज एग्ज़ाम के लिए आपको फ्री में पढ़ाते भी नहीं बल्कि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.gilgementor.co.in में विजिट करना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन और वहाँ देखते हैं क्या आप सबके लिए नई और गुड न्यूज़ फॉर द संडे। आपको बताना चाहूँगा कि ESIC यानी पंजाब के रीजन के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और आपको दिखाऊंगा पूरी डिटेल। पहले तो जानते हैं कि ESIC होता क्या है। ये होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये अंडर गवर्नमेंट होता है, एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है मैं कह सकता हूँ। ये इसका पंजाब में बात करें तो सेक्टर 19A मध्य मार्ग चंडीगढ़ में इसका ऑफिस है। रिक्रूटमेंट स्टेनोग्राफर की और अपर डिवीजन क्लर्क की निकाली गई हैं। गाइस, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितने भी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं कि आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, यहाँ डिटेल्स बता देता हूँ आपको। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर में आपको ऊपर वैकेंसीज जैसे अनरिजर्व की 2 हैं, एससी की 1 है और टोटल 3 वैकेंसी है। उसके बाद में अपर डिवीजन की बात करते हैं तो 80 वैकेंसी है। जी हाँ, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन आप कंप्लीट देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्केल ऑफ पे, यानी आपको पे क्या रहेगी, 2400 ग्रेड पे रहेगा, 6 पे कमीशन, लेकिन 7वें पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी जिसका लेवल 4 रहेगा। वो ये तो आफ्टर सिलेक्शन है और आप सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर यानी पॉइंट नंबर सी देख सकते हैं आप लोग कि हायर जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप देख सकते हैं इस पॉइंट के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको यूडीसी का मतलब कि जैसे पीपीएससी के अंदर हम यूडीसी का नाम चेंज कर दिया है। अपर डिवीजन क्लर्क को हम क्या कह सकते हैं, जूनियर, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ सीनियर असिस्टेंट क्लर्क। तो और जूनियर असिस्टेंट क्लर्क होता है, ये सीनियर क्लर्क होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लो जरा, हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए आपके पास, और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए स्टेनो की, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, ठीक है। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स आपको ध्यान होना चाहिए। यूडीसी की बात करते हैं तो डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए आपको। इसके बाद में नेशनलिटी के बारे में तो आप सबको ध्यान है। एज की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 27 साल होनी चाहिए। और ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वो 15 अप्रैल 2019 होगी। 15 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। SC ST की बात करते हैं तो SC ST को 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो अनरिजर्व 10 साल, OBC 13 साल, SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, अनरिजर्व को OBC को 6 साल और SC ST को 8 साल का यहाँ पर कोटा दिया जाएगा उम्र में। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियली साइट पर जाना होगा, जिसकी साइट में आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहां क्लिक करके आप जो डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, तो 15 अप्रैल 2019 से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगा, ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं होगा। उसके बाद में आपको क्या किन 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 बातों का ध्यान रखना है, जहाँ तक आती है पेपर की फ़ीस और इस पूरे फॉर्म की फ़ीस। SC ST कैंडिडेट को 250 रुपये यहाँ पर पे करना होगा, ठीक है। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 500 रुपया पे करना होगा, ठीक है। अब यानी बात करते हैं कि जो पेमेंट है ये आप कैसे कर सकते हैं। ये आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड उनसे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट तो इंटरनेट बैंकिंग सबसे कर सकते हो आप। चाहे आप बैंक के चालान से भी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सेंटर और सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम। सेंटर की बात करते हैं तो पंजाब के जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे तो आपके जो भी ऑनलाइन सेंटर्स हैं आप वही चूज करेंगे और वहीं आपका एग्ज़ाम होगा। पहले तो स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। आपका यहाँ पर इन्होंने फेज़ 1 एग्ज़ाम दे रखा है। इस फेज़ 1 में आपको क्या कह रखा है कि मेन एग्ज़ाम यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन
100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 70 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपको कुछ भी मैथ नहीं दिया हुआ। टाइम रहेगा पेपर का सेक्शन वाइज, ये ड्यूरेशन आपको दे रखा है। इसके बाद में फ़ेज़ 2 जो होगा आपका, वो सिर्फ आपका एज ए स्किल टेस्ट होगा, उसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं। स्टेनोग्राफी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, जो अपर डिवीज़न क्लर्क होगा उसके लिए जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे। तो रीजनिंग रहेगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रोहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 घंटे का टाइम रहेगा और बाईलैंग्वेज रहेगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के सिर्फ इंग्लिश में होंगे, बाकी सभी जो सेक्शन है 3 सेक्शन वो हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। इसका मेन एग्जाम होगा जो प्री क्वालिफाई करेगा मेंस में, उसको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के सारे का सारा सेम पैटर्न रहेगा। थोड़ा सा प्री से मेंस थोड़ा सा टफ हो जाता है। और फेज़ 3 होगा, वो होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। कंप्यूटर स्किल टेस्ट के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, प्रिपरेशन, यानी 2 पावर पॉइंट स्लाइड प्रिपेयर करनी होगी 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें टाइपिंग मैटर MS वर्ड के अंदर, ठीक है, फॉर्मेटिंग के अंदर आपको 20 मार्क्स की होगी। और प्रिपरेशन ऑफ द टेबल ऑन MS एक्सेल विद द यूज ऑफ फार्मूला आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ये टोटल 50 मार्क्स का एक स्किल टेस्ट होगा, जो आपके मेन मार्क्स में नहीं ऐड होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। और 30 यहाँ पर मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। क्वालिफाइंग तो यहाँ पर आपको बाकी कंडीशंस दे रखी हैं। आई होप बस यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और आप सब लोग अब अंत में एक ये वेबसाइट नोट कर लो, आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के बाद में भी इस बात को लेकर भूलते रहते हैं कि सर इसकी वेबसाइट कौन सी है। या तो इसमें आप देखते नहीं हो, या देखते हो तो अच्छे से देखा करें, www.esic.nic.in, वहाँ पर जाकर आप विजिट करिए और फॉर्म अप्लाई करिए। और इसको आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका आज के दिन के लिए शुक्रिया करूँगा। और हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और अच्छी लगी तो शेयर करना नहीं भूलना।